जब जब संसार में पाप बढ़ता है, तब तब धर्म के उत्थान के लिए मुझे आना पड़ता है। जब मनुष्य शक्तिशाली होकर अपना उत्तरदायित्व भूल जाता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, तब वो मनुष्य से राक्षस हो जाता है। और उसी का संहार करने के लिए मुझे धरती पर आना पड़ता है। सतयुग, त्रेता में और अब द्वापर में भी आना पड़ा, क्योंकि कंस अपनी शक्ति के मध्य में चूर था। कंस जितना प्रतापी है उतना ही दुराचारी है, जितना शक्तिशाली उतना ही अत्याचारी। उसके अधर्म से दसों दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ था। हे महाप्रभु, हे विष्णु, हे नारायण, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मौन रह मूर्ख ऋषि। अगली बार तेरे मुख से विष्णु का नाम निकला तो किसी और का नाम लेने योग्य नहीं रहेगा तू। परंतु ईश्वर का नाम लेने में आपत्ति क्या है? चुप रहे मूर्ख ब्राह्मण। तू नहीं जानता यहाँ के ईश्वर वो है जिनके हुंकार से दसों दिशाएं थर थर कांपती है, जिनके बाहुबल के सामने ये पर्वत भी सर झुका लेते हैं, जिनके पदचाप से ये धरा विचार जाती है। संसार के ईश्वर है, सर्वशक्तिशाली, पृथ्वी के स्वामी है, राजाओं के राजा, महाराज कंस। नारायण के अस्तित्व को चुनौती मत दो कंस। वही ईश्वर है, वही सृष्टि के संचालक है। तुम कभी नारायण के समकक्ष नहीं बन सकते। तुम मात्र एक कवि हो, दानव हो, एक राक्षस हो और एक नारायण। नारायण। एक शब्द नहीं। महाबली कंस सुनाए, चेतावनी देता हूं सबको कि आज से, अभी से, इस क्षण से विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। पूजा होगी तो केवल मेरी होगी, आराधना होगी तो केवल मेरी, यज्ञ होगा तो केवल मेरे नाम का, और यज्ञ में आहुति अर्पित होगी तो केवल मेरे नाम की, कंस के नाम के, कंस के नाम के। क्योंकि मैं ईश्वर हूं। मैं भाग्य विधाता हूं। दुराचारी कंस, तुमने निर्दोष जनों की हत्या की है। तुमने मेरे परिजनों का वध किया है कंस, वध किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस भांति तूने मेरे परिजनों का वध किया है, ठीक उसी प्रकार तेरी मृत्यु का कारण भी वही बनेगा जिससे तू सबसे अधिक प्रेम करता है। जिस नारायण का तू नाश करना चाहता है ना, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। महाक्रूर, महाक्रोधी, महाअत्याचारी कंस के हृदय में एक कोमल कोना था, जहां प्रेम बसता था, भावनाएं थी, चिंता थी, मोह था अपनी बहन देवकी के लिए। राजकुमारी देवकी आपके स्वयंवर के लिए राजसभा राजकुमारों से भर चुकी है, तो उन्हें प्रतीक्षा करने दो। महाबली कंस की बहन से विवाह करने के लिए उन्हें प्रतीक्षा का मूल्य तो चुकाना ही होगा। इस सभा में से वही देवकी का वर बन सकता है जो अपना संपूर्ण जीवन मुझे अधीन करे। स्वीकार है? विचित्र शर्त थी, सभी असमंजस में थे। न कोई अपनी स्वतंत्रता खोना चाहता था, न कोई महाबली कंस के निकट संबंधी होने का अवसर खोना चाहता था। बोलो स्वीकार है? मैं आपकी शर्त से सहमत नहीं हूं।
विवाह एक ऐसा संबंध है जहां पति अपना जीवन पत्नी को और पत्नी अपना जीवन पति को दे देती है। यदि मैंने स्वयं को आपके अधीन कर दिया तो मेरे जीवन पर मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा, और जब मेरे जीवन पर मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा तो मैं उस जीवन को अपनी अर्धांगिनी को कैसे सौंप सकता हूं? यह उसके साथ छल होगा। और तुम ही हो जो विवाह के संबंध का अर्थ समझता है। इसी कारण मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन से विवाह कर लो। जो व्यक्ति किसी का दास नहीं बनना चाहता, वो मेरी बहन को कभी भी दासी नहीं बनाएगा। और जिस व्यक्ति में इतना साहस है कि वो कंस के विरोध में खड़ा हो गया, वो निश्चित रूप से जीवन भर मेरी बहन को सुरक्षित रखेगा। माता देवकी का विवाह पिता वासुदेव से संपन्न हुआ। कंस बहुत प्रसन्न था, परंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि वो अपने काल को लाने का उपक्रम कर बैठा है। विदाई के समय कंस स्वयं अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए रथ का सारथी बना। दुराचारी कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा अंतिम समय निकट आ गया है। जिस देवकी वासुदेव के विवाह संबंध से तू इतना प्रसन्न है, उसी संबंध के फेरों की अग्नि से तेरी चिता प्रज्वलित होगी। जिस बहन देवकी से इतना प्रेम है तुझे कि उसका सारथी बन बैठा है, उसी की 8वीं संतान तुझे यमलोक तक लेकर जाएगी। देवकी और वासुदेव के मिलन से जन्मी 8वीं संतान तेरे जीवन का अंत करेगी। तूने संसार की कितनी माताओं से उनके बालक छीने हैं। अब तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस अपनी बहन के लिए अपना कर्तव्य भूल गए और वो माता देवकी को कारगर की ओर खींच रहा, ये जाने बिना कि उसका अपना काल उसे अपनी ओर खींच रहा। मेरा वध वो करेगा जो तुझे मामा कहेगा। नहीं थी ना आकाशवाणी, अर्थात तेरा पुत्र देवकी। मैं आपको वचन देता हूं, हमारी संतान जब जन्म लेगी मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। आप उसका वध कर दीजिएगा। मुझे विश्वास नहीं है वसुदेव, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना व्याकुल हो सकता है, तो सोचो अपनी संतान को बचाने के लिए कितना व्याकुल होगा। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं? मेरा विश्वास दिलाने के लिए तुम दोनों को आजीवन बंदी गृह में रहना होगा। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार। जिन हाथों पर आभूषण भी भारी लगते थे, उन कोमल हाथों को बेड़ियों से जकड़ दिया था। मथुरा की माटी कदाचित उस दिन प्रसन्न थी। जिस राजकुमारी के पांव आज तक उस माटी पर नहीं पड़े थे, उसी माटी से घसीट घसीट कर उन्हें ले जाया जा रहा था। जिस मांग में कभी सिंदूर था, आज उस मांग में धूल थी।
जिस मुख पर गर्व था, आज उस मुख पर पीड़ा थी। वो माटी ही अब देवी का श्रृंगार थी और मानो ऐसा ज्ञात हो रहा था कि वो माटी पुकार पुकार कर ये कह रही है कि अब वो ही उनका भविष्य है। सैनिक, वसुदेव को उस बंदी गृह में डाल दो। और देवकी को उस कारागार में। दाम्पत्य जीवन में ऐसा प्रवेश किसी का ना हुआ होगा जैसे माता देवकी और पिता वासुदेव का हुआ। माता देवकी और पिता श्री वासुदेव को उन्होंने अलग अलग कारागार में डाला ताकि उनकी संतान जन्म ही ना ले सके। परंतु माधव, आप और आपके साथ अग्रजों का जन्म कैसे संभव हुआ? ये क्या माया थी? रुक्मिणी, मुझे तो जन्म लेना ही था और यही विधि का विधान था। देवकी माता को मुझे जन्म देना था। इसीलिए ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को कंस के पास भेजा ताकि वो अपनी बातों से कंस को उलझाकर इस समस्या को सुलझा सके। महाराज, तनिक जरा विचार कीजिए। जब आपकी प्रजा को पता चलेगा कि आप महाबली कंस, महाप्रतापी कंस इतने भयभीत हो गए हैं, तो वो आपका सम्मान नहीं करेगी महाराज। और तो और आपके शत्रु भी अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करेंगे। काल से पहले ही आप काल कलवित हो जाएंगे महाराज। नारायण नारायण। तो फिर आप ही बताइए ना, क्या करूं मैं? नारायण नारायण। करना क्या है महाराज? आने दीजिए अपने काल को धरा पर। जन्म तो लेने दीजिए वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान को। जब सब जान जाएंगे कि आप निडर हैं, तो स्वयं उनके मन में आपका भय उत्पन्न हो जाएगा महाराज। जन्म लेने दीजिए अपने काल को और फिर उसका वध कीजिए। और फिर देखिए महाराज, कोई भी देवता भविष्य में कोई भी भविष्यवाणी करने की भूल नहीं करेंगे। नारायण नारायण। कंस के मन में नारद ने अहंकार और भ्रम भर दिया था। कंस संसार को दिखा देना चाहता था कि वो किसी से भयभीत नहीं, और उसने फिर से मां देवकी और पिता श्री वासुदेव को एक साथ रहने की आज्ञा दे दी। विधि का विधान, विधाता की माया, कारागृह के कष्टों के मध्य भी सुख का पहला वसंत वासुदेव और देवकी के भाग्य आया। मां देवकी की पहली संतान जन्म लेने वाली थी। महाराज, महारानी देवकी ने अपना पहला पुत्र को जन्म दे दिया है। देखो, पुत्र प्राप्ति का सुख तुमने पा लिया, अब काल समाप्ति का सुख मुझे पाने दो। ये बालक का दे दो मुझे। देवकी, ये बालक मुझे दे दो। कितना प्यारा है मेरी देवकी की संतान, पर है तो मेरा काल। अब देखते हैं कौन किसका काल बनता है, तू मेरा या मैं तेरा।